वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और ये है ज्योग्राफी की हमारी क्लास, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों की। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा करी थी साथियों भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जिनको हमने पूरा कवर किया। इन सबको पढ़ने के बाद लास्ट क्लास में हमने इन टॉपिक्स को पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे झीलें। ठीक है, तो सबसे पहले तो झील होती क्या है ये आप समझ लो। तो NCERT की परिभाषा के अनुसार झील एक ऐसा प्राकृतिक गर्त माने गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है, उसको हम बोलते हैं झील। एक ऐसा विशाल प्राकृतिक गर्त जिसमें पानी भरा हो उसे झील कहा जाता है। ये NCERT के अनुसार इसकी परिभाषा है। अच्छा, अब हम झीलों की बात करें तो झीलों से सीधे सीधे पेपर में सवाल आता है कि कौन सी झील कहाँ पर है। ज़्यादा इसमें कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है, तो सीधे सीधे याद करना है इसको। सबसे पहले देखिए चिल्का कहाँ पर है, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। अच्छा शब्द आया है लैगून झील, इसको भी समझ लो। कोई भी ऐसी झील जिसका एक सिरा समुद्र के साथ जुड़ा हो, कोई भी ऐसी झील जिसका एक सिरा समुद्र के साथ जुड़ा हो, यानी जिसमें समुद्र का पानी आ रहा हो, ऐसी झील को हम बोलेंगे लैगून। अब समुद्र का पानी जब लैगून में आ रहा है मतलब वो 100% खारे पानी की होगी। कोई लैगून मीठे पानी का नहीं होता है, सब खारे पानी के होते हैं। ठीक है, और झींगा मछली के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध जो है फेमस है। मतलब जो झींगा मछली है उसके उत्पादन के लिए ये झील जो है फेमस है। आगे देखो, आगे है साथियों पुलिकट। पुलिकट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर है। ये भी एक लैगून है, तो आप समझ लो कैसा ही होगा, है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यहीं पर मौजूद है। आगे वेम्बनाथ झील, ये कहाँ पर है? ये भी केरल में है और लैगून झील का उदाहरण है। लिखा हुआ है इसी झील में वेलिंगटन द्वीप मौजूद है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग इसी द्वीप से होकर गुजरता है। ठीक है, हालांकि अब ये डेटा चेंज हो गया, ध्यान रखना। अब ये सबसे छोटा राजमार्ग नहीं है, पहले हुआ करता था, अब इससे भी छोटा आ गया है। फिर है वेम्बनाथ झील, भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। वेम्बनाथ झील दो द्वीप वेलिंगटन तथा वेम्बनाथ झील में दो द्वीप हैं जिनके नाम है वेलिंगटन तथा वल्लारपदम। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है रेणुका झील, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में ताजे पानी की झील है। यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है, लॉयन सफारी भी है। आगे है देखो सात ताल या सत्ता ताल, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, कुमायूं प्रखंड में, जो प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। फिर है तवावोहर झील, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। ठीक है, और लिखा हुआ है नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसे बनाया गया है। फिर है सांगमो झील, सिक्किम में गंगटोक जिले में है और ताजे पानी की झील है, यानी मीठे पानी की झील है। भीमताल कहाँ पर है? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। इसके केंद्र में छोटा सा द्वीप भी है। ठीक, फिर है चिम्बरमबक्कम, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक, इतना ही ध्यान रखो कहाँ पर है। और इसी झील से अडयार नदी का उद्गम होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अडयार नदी कहाँ से निकलती है? चिम्बरमबक्कम से। चोलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है, 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इसी झील से उद्गम होता है तीस्ता नदी का, चोलामू से ही। फिर है वूलर, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना। ठीक है, ताजे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर ही है। ठीक, हाँ, वूर झील झेलम नदी पर, मतलब वूलर झील झेलम नदी पर स्थित गोखुर झील का उदाहरण है। अच्छा, गोखुर झील क्या होती है? तो ऐसी झील है जिनकी आकृति गोखुर के समान होती है, यानी इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर अगर पानी भरा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ये गोखुर झील है। गाय के खुर के समान इसकी आकृति है, इसी वजह से गोखुर झील कह रहे हैं। आगे देखो सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय का मतलब है कि जमीन में भीतर। वैसे तो लैगून भी खारे पानी की झीलें होती हैं। वैसे तो सबसे बड़ी झील चिल्का है लैगून में, लेकिन लैगून जो है धरती के भीतर नहीं है, उसका एक सिरा समुद्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब राजस्थान में तो समुद्र है नहीं, तो सांभर जो है एक अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। कुत्ते भौंक रहे हैं, चलिए कोई नहीं, कुत्तों को इग्नोर मारो, ये तो कुत्ते ही हैं। देखो आगे। अच्छा, सांभर की खास बात यह है कि ये भारत को 60% नमक की आपूर्ति करती है, यानी हम जो नमक खाते हैं वो बेसिकली समुद्र से नहीं आ रहा है, वो सांभर झील से ही आ रहा है राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे लोकटक झील, काफ़ी फेमस है, मणिपुर राज्य में है और ये विश्व की एकमात्र तैरती झील है। तैरती झील का मतलब है कि झील के अंदर बहुत सारे ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस तरीके से, है ना। ये झील है, झील के अंदर बहुत सारे ज़मीन के टुकड़े हैं और झील के भीतर इन समुद्र के टुकड़ों को हम बोलते हैं फुंडी या फुमडी। ये पेपर में PCS में पूछा गया सवाल है कि तैरती झील में जो ज़मीन के टुकड़े हैं उनको क्या कहते हैं, तो फुमडी इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है ना। और इसी झील में स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है काबुल लामजाओ, मणिपुर में स्थित है, बहुत फेमस है। फिर है कोलेरू झील, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ताजे पानी की झील है। फिर है लोनार, ये ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा निर्मित झील है, महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील अपना रंग बदलने के लिए फेमस है, बहुत बार ये है गुलाबी रंग की हो जाती है, आप इंटरनेट पे सर्च करना, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। आगे देखो आगे है सास्थम कोट्टा, ये कहाँ पर है, केरल में है, ताजे पानी की काफ़ी बड़ी झील है। फिर है सूरजताल, हिमाचल प्रदेश में है, बाड़ा लाचा दर्रे के निकट ताजे पानी की झील है। अष्टमुडी केरल में है, एक लगून है, एक कयाल है ना। अच्छा, केरल में जो झीलें पाई जाती हैं उन्हें कयाल भी कहते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बैक वाटर के नाम से नहीं जानते हैं। रामसर समझौते के अंतर्गत इसको राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। डल झील सबको पता है, कश्मीर में है, ताजे पानी की है, 8 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी है। ढेबर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है, मीठे जल की है, मीठे पानी की है, और दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब है कि इसको इंसानों ने बनाया है, ठीक है। हाँ, किसने बनाया है, तो उदयपुर के राजा राणा जयसिंह ने इसको बनवाया था, ठीक। आगे देखो, रूपकुंड झील काफ़ी फेमस है, उत्तराखंड में ताजे पानी की प्राकृतिक झील है, लेकिन रूपकुंड झील इस बात से फेमस है कि यहाँ पर पाए जाते हैं इंसानों के कंकाल, ठीक है। चलिए आगे देखें, पंचभद्रा। पंचभद्रा कहाँ पर है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, खारे पानी की झील है। वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। उपवन झील महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है, ब्लूबर्ड झील हरियाणा में है। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील देवताल झील है, जो कि गढ़वाल जिले में मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ देखिए मानव निर्मित झीलें हैं जिनके बारे में आप देख लो, ये हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, सबसे पहला है गोविंद वल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, रेहन नदी पर। स्टेनलेस जलप्रपात तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर, मेट्टूर बांध के पीछे। पेरियार केरल में है, पेरियार नदी पर। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा नागल बांध के पीछे। राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर जो है ये अलग अलग जगह पे हैं। राणा प्रताप तथा जवाहर सागर दोनों राजस्थान में है, तथा गांधी सागर एमपी में, चंबल नदी पर बना हुआ। लास्ट पॉइंट है इसमें, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना की सीमा पर मौजूद है। साथियों, ये एक लिस्ट है, यहाँ पर आप देख लो, आप चाहो तो इसका PDF का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख लेना। अभी जो भी हमने झीलें पढ़ी हैं वही सब हैं इसमें, ठीक है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें इनको देख करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये PDF आपको चाहिए साथियों तो इस दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इस PDF के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PCS BO RO के लिए हमारे पेड बैच शुरू हो चुके हैं, जिनमें जुड़ने के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करके सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी, तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।